हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, बाहर नहीं घूमने जा रहे होंगे। बच्चों, पढ़ाई भी आप साथ साथ कर ही रहे होंगे। आज हम हिंदी 2 का पाठ करेंगे, पाठ नंबर 6। और बच्चों, इससे पहले हमने आपको पाठ 5 तक करवा दिया है। आशा है वो सब आपको अच्छे से याद होगा। और पाठ शुरू करने से पहले बच्चों एक बात और है कि मैंने जो आपको हॉलीडे असाइनमेंट दिया था, आशा है कि आपने अच्छे से कर दिया होगा। कॉपी को अच्छे से कवर कर दीजिएगा आप लोग। और सारे बच्चे अपनी कॉपी को ग्रीन कलर के कवर से कवर कर लीजिएगा, ग्रीन कलर के कागज़ से कवर कर लीजिएगा। ऊपर अपना नाम लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि नाम साफ साफ दिखाई दे, नाम, क्लास, रोल नंबर। और वैसे तो मैंने आपसे कहा था कि कॉपी हो या फाइल शीट, जिसमें भी किया होगा उसको बहुत सुंदर से तैयार करके आप स्कूल में आपको जमा करना है। आपके नोट मिल गया होगा। आप स्कूल में फ़ीस जब जमा करने आपके पेरेंट्स जाएंगे, उसके साथ साथ आप अपना प्रोजेक्ट भी जमा कर दीजिएगा, हॉलीडे असाइनमेंट जमा कर दीजिएगा, ताकि हम लोग जाकर स्कूल आपका असाइनमेंट इकट्ठा करके आपको जो नंबर देने हैं वो दे दें। तो याद से बच्चों अपना काम ख़त्म करके स्कूल में, ऑफिस में अपना हॉलीडे होमवर्क डिपॉजिट कर दीजिएगा। तो बच्चों, आज हम जो कविता करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है हिम्मत, और इसके कवि हैं बाल मुकुंद गुप्त। यहाँ पर पहले हम कविता को पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। पहले हम कविता पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको एक एक पैराग्राफ करके आपको समझाएंगे। तो बच्चों, आपको नेक्स्ट पेज हम आपको दिखाते हैं। उसमें नेक्स्ट पेज में बच्चों आपकी कविता है। ये आप पेज नंबर में आइए, पेज नंबर देखिए आप बच्चों, आपका पेज नंबर है यहाँ पर 60। पेज नंबर 60 में बच्चों आप इसको देखेंगे। कविता इस प्रकार लिखी गई है। कर नहीं सकते कभी मुँह से कहो न यार, क्यों नहीं कर सकते उसे यह सोचो एक बार। कर सकते हैं दूसरे 5 जाने जो कार, उसके करने में भला तुम ही क्यों लाचार। हो मत हो यह दीजिए हिम्मत कभी न हार, नहीं बने एक बार तो कीजिए 100 बार। कर नहीं सकते कह के अपना मुंह न फुलाओ, ऐसी हल्की बात कभी भी जी पर मत लाओ। सुस्त निकम्मे पड़े रहे आलस के मारे, वही लोग ऐसा कहते हैं समझो यार। देखो उनके लक्षण को जो ऐसा बकते हैं, फिर कैसे कहते हो तुम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो जल में नहीं घुसे तैरना उसको कैसे आवे, जो गिरने से हिचके उसको चलना कौन सिखावे। जल में उतर तैरना सीखो, दौड़ो सीखो चाल, निश्चय कर सकते हैं कहकर सदा रहो खुशहाल। तो बच्चों, इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं, आशा है आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब बच्चों, हम दोबारा, अभी तो हमने पढ़ लिया है, कविता आपको भी कंठस्थ करनी है। अब आप दोबारा पहले वाले पैराग्राफ में आइए, जहाँ लिखा है कर नहीं सकते कभी मुँह से कहो न यार, क्यों नहीं कर सकते उसे यह सोचो एक बार। बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमें किसी प्रकार का काम दिया जाता है, तो सबसे पहला जब हम नहीं कर पाते हैं या हम करना ही नहीं चाहते, तो हम सीधे सीधे बोल देते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं। हम बिना कोशिश किए ही ये बात बोल देते हैं। हमें लगता है ये सबसे आसान तरीका होता है काम को ना करने का। ये बात अपने मुंह से कभी नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि बच्चे, कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि अगर हम मन से करें या हम करने की कोशिश करें तो हम उसे ना कर पाएँ। ऐसा कोई भी काम नहीं है। तो इसलिए अपने मुंह से ये बात कभी भी नहीं निकालनी चाहिए कि हम नहीं कर सकते। ये सोचने वाली बात है कि हम क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये कह रहे हो कि हम नहीं कर सकते, तो सबसे पहले तो आपको खुद को ही देखना पड़ेगा कि आप ऐसे क्यों कह रहे हो, आप इस काम को क्यों नहीं कर सकते हैं, आप में ऐसी क्या कमी है।
आपको ये सोचना चाहिए कि हम क्या नहीं कर सकते, जो काम दिया गया वो हम क्यों नहीं कर सकते, उसका कारण हमें सोचना है। जो कर सकते हैं, जो 5 लोग, जो और अन्य लोग 5 लोग 4 लोग जो भी है, जो दूसरे जन कर सकते हैं, तो वो कार्य हम क्यों नहीं कर सकते हैं। बाकी भी हमारे संगी साथी हमारी तरह के तो हैं। ईश्वर ने सबको एक ही सा बनाया है, कुछ गुण किसी में अधिक किसी में कम, लेकिन भगवान ने ऐसा किसी को नहीं बनाया कि हम कुछ ना कर सकें। तो जब दूसरे वो कार्य कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हम भी करेंगे, अगर कोशिश करेंगे तो कर सकते हैं। तो उसके करने में भला तुम ही क्यों लाचार। जो काम दूसरे लोग कर सकते हैं तो उसमें तुम करने में क्यों लाचारी दिखा रहे हो। इसका साफ मतलब है कि आप उसको करने की कोशिश ही नहीं कर रहे, इसीलिए आप अपने आप को लाचार दिखा रहे हो कि हम नहीं कर सकते हैं। हो मत हो, अगर आप वो काम हो सके आप कोशिश करें, हो भी जाएगा या हो सकता ना भी हो ना हो ये बात नहीं सोचो, पर कोशिश तो पहले करो। हो मत हो पर दीजिए हिम्मत कभी न हार, चाहे वो हो आपसे कार्य या ना हो, लेकिन बिना कोशिश किए हारिए मत। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, हो सकता है चौथी या 5वीं बार आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे चाहे काम हो या ना हो, लेकिन आपको उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये सोच के कि हमसे नहीं होगा बैठना नहीं चाहिए, हमें लगातार कोशिश करती रहनी चाहिए। नहीं बने एक बार तो कीजिए 100 बार। मैंने तो आपको 1 2 3 बार कहा है, लेकिन कवि कहते हैं कि जो कार्य नहीं हो रहा है आपसे, वो आप 1 2 3 बार नहीं 100 बार करिए। आप लगातार कोशिश करते रहेंगे तो बच्चों वो कार्य आपसे ज़रूर होगा। कुछ समय लगेगा, कुछ मेहनत आपकी एक्स्ट्रा लगेगी। कभी कभी कुछ ऐसा होता है बच्चों, सभी अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कोई किसी चीज़ में अच्छा, कोई दूसरे कार्य में अच्छा, किसी में एक गुण है, किसी में दूसरा गुण है। बच्चों में सीखने की क्षमता भी अलग अलग होती है। कुछ बच्चे होते हैं जो एक बार में ही सुन के समझ जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं उनको कई बार समझना पड़ता है। एक बच्चे जो आप याद करने की कोशिश करते हैं, आप एग्ज़ाम के लिए याद करने की कोशिश करते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, कुछ लोगों को वो पाठ याद करने में 1 घंटा वो लगता है केवल, और कुछ लोगों को 2 घंटा 4 घंटा, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि वही पाठ कम से कम 4-5 दिन तक बराबर याद करना पड़ता है, तब याद होता है, पर याद हो जाता है। इसलिए हमें ये कहकर कि हमें नहीं हो सकता है काम, हमें बैठना नहीं चाहिए, हमें अपने आप को लाचार नहीं दिखाना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे साथ के लोग वो कार्य को कर सकते हैं तो हम भी करेंगे, भले ही हमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत और थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाए। अच्छा बच्चों, तो मेरे ख्याल से आपको इतना पैराग्राफ आज समझ में आ गया होगा। आगे के जो 2 पैराग्राफ बचे हैं बच्चों, वो हम आपको अगली कक्षा में समझाएंगे। और साथ में बच्चों आपका काम क्या है, आपको ये करना है कि इस कविता को बड़ी सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखना है, और हिंदी 2 की कॉपी में लिखना है, और साथ में ही ये आपको जो कवि की जीवनी है वो भी लिखनी है। तो कवि है बाल मुकुंद गुप्त, इनकी जीवनी भी आपको साफ साफ अपनी कॉपी में लिखनी है। बाकी हम कविता को अगली कक्षा में आपको समझा देंगे, आप इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे।